they are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, उम्मीद है कामयाब होंगे। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कर चुके हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा जंग के बजाय तिजारत करें, अब दोनों खुश हैं। वाशिंगटन डीसी में फौज की तैनाती से जरान में कमी आई। रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन जीतना चाहिए, वफाकी हुकूमत को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। अमेरिकी सदर ने जुज़वी हुकूमती शटडाउन के खात्मे के बिल पर दस्तखत कर दिए। ईरान अमेरिका से होने वाले जौहरी मुज़ाकरात इस्तांबुल से ओमान मुंतकिल करने का ख्वाहा, इलाकाई सफारतकार का दावा। कहा ईरान जुम्मे को होने वाले मुज़ाकरात में सिर्फ जौहरी बातचीत पर तवज्जो चाहता है। ईरान मुज़ाकरात में इलाकाई ममालिक की शिरकत का ख्वाहिशमंद भी नहीं। ईरानी वजारत खारजा का कहना है मुज़ाकरात के मकाम पर अमेरिका से मुशावरत जारी है। तुर्की, ओमान और कई दीगर ममालिक ने मेज़बानी के लिए आमादगी जाहिर की है। अमेरिका की पाकिस्तान को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान अमेरिका कशीदगी में कमी की कोशिशों को बड़ा झटका। अमेरिकी फौज ने ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ड्रोन को बहरी बेड़े की जानिब बढ़ने पर निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम का कहना है अमेरिकी जहाज बगैर इजाज़त ईरानी पानियों की हदूद में दाखिल हुआ था। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, 3 रोज में 197 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फौज, एफसी और पुलिस के 22 जवान शहीद। दहशतगर्दों की बर्बरियत से खवातीन और बच्चों समेत 36 बलोच शहरी भी शहीद हुए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारतीय और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हलाक दहशतगर्दों से गैर मुल्की साख्ता असलहा और दीगर साजो सामान बरामद। हर दहशतगर्द 20 से 25 लाख के असलहे और साजो सामान से लैस था। बरामद होने वाले बैरूनी साख्ता असलहे में M16, M4 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एमिंग लेजर और नाइट विजन गूगल्स शामिल हैं। दहशतगर्द बुलेट प्रूफ जैकेट्स और वायरलेस सेट से भी लैस थे। बेहिस करने वाली नशावर अद्वियात और इंजेक्शन भी बरामद। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। कौमी असम्बली में मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। कहा हुकूक का बहाना बनाकर दहशतगर्दी की जा रही है। मज़लूमियत और महमूमियों का बयानिया चलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद हैं। बलोच अवाम की मदद से प्रॉक्सी पर भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। 170 लाशें वो छोड़ के भागे हैं। पाकिस्तान का जो हमने उनको शिकस्त फाश दी है, अब वो इन प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कमिट कर रहे हैं। बलूच अवाम की मदद से हम इधर भी भारत को और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। भारत दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी रोकना चाहता है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरप्रताप सिंह पन्नू ने भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला भारतीय खुफिया एजेंसी की सरपरस्ती में हुआ। भारत का मकसद दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत तोकायोव 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे में सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर से मुलाकातें शेड्यूल हैं। कई शोबों में ताउन के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। लाहौर में हर जानिब बसंत के रंग। 2 रोज़ पहले ही गहमा गहमी हदें छू गई। पतंगों और डोर की खरीदारी। बिजनेस 34 करोड़ से बढ़ गया। शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। इंतजामिया का छतों की चेकिंग के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। तालीमी इदारों में भी आगाही मुहिम का एहतमाम। महकमा मौसमियात की 3 दिन खुश्क मौसम की नवीद।
लाहौर के तालीमी इदारों में भी बसंत का सहर। कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा फेस्टिवल, लड़कियों की सज धज के निराली, पंजाब की सकाफत के जलवे, खाने पीने के स्टॉल, ढोल की थाप पर महफिल मौसीकी भी सजाई गई। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का 6 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान। ऑर्गेनाइजर कहते हैं जो लाहौर नहीं जा सकते उनके लिए अलकबर में जश्न बहारा बसंत मेले का इनेकाद किया गया है। बसंत कौमी त्यौहार है, सकाफती रंगों को उजागर करेंगे। हमारी जो यूथ है सिर्फ उनको ये बताया, ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे, कौम के बच्चों को ये सिखाया कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। माजी में सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया, बच्चों को दंगा फसाद सिखाया गया, लैपटॉप के बजाय पेट्रोल बम दिया गया। मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद, कहा फसाद और इंतशार पीटीआई का वतीरा है, लोग अब इनकी कॉल पर नहीं निकलते, क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना है? ये क्या मजाक है नईम रहमान साहब का कि हर जगह उनको अपनी ये वाली तस्वीर चाहिए। भाई आप बड़े खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, ये लाहौर में तो करके दिखाएं मुझे। ये बाप का माल बना हुआ है शहर के अंदर। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में तल्खियां मजीद बढ़ गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अमीर जमात इस्लामी पर तंज के निश्तर, शहर में लगी तस्वीर पर आधे हाथों ले लिया, बोले शहर मेरा है। हाफिज नईम लाहौर में तस्वीर लगाकर देखें। उन्होंने छुट्टी के दिन शारा फैसल ब्लॉक करके लोगों को मुश्किल में डाला। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज, थाना सादिकाबाद केस की समाअत आज होगी। हलीमा खान अपने वकील के हमरा अदालत में पेश होंगी। खातून अपने खावन के गायब होने के 2 बरस बाद तनसीख निकाह के लिए अदालत से रुजू कर सकती है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सल्फ़ी अदम ससाफत से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी की तजावीज़ से मुत्तफ़ाक़ कर लिया, करार दिया। शौहर की कैद के 3 साल बाद निकाह फ़स्ख़ करने के लिए अदालत से रुजू किया जा सकता है। हक़ ज़ौजियत की अदायगी के नाकाबिल होने, ज़हनी अमराज या कैंसर की सूरत में 1 साल बाद दरख्वास्त दायर की जा सकती है। कराची में स्टील टाउन में तेज रफ्तार वैन ने मोटरसाइकिल रोक डाली। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, वैन ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वैन तहवील में ले ली। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में तालिबा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, तालिबा के बहनोई समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने लड़की को अगवा के बाद कब्जे बेजा में रखकर ज़्यादती का निशाना बनाया। लाहौर में सालेहा भाटी गेट में जाँ बहक खातून के शौहर का मेडिकल करवाने का फैसला। गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल शोरकोट के अस्पताल में पुलिस की निगरानी में होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का खातून सादिया के शौहर पर तशद्दुद पर इजहार बरहमी, मेडिकल रिपोर्ट के बाद तशद्दुद में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान। पंजाब में नया कानून ला रहे हैं, गटर का ढक्कन चोरी करने, बेचने और खरीदने वालों को 10 साल तक सजा होगी। मरियम नवाज ने साफ कह दिया, बताया मुलजमान पर भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। पंजाब में ब्यूटिफिकेशन के सैकड़ों मंसूबे चल रहे हैं। साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी, 4 सूबों में 4 लाख तरबियत याफ्ता वर्कर्स मुस्तैद। खुसूसी टीमें घर घर जाकर मुस्तकबिल के मेहमारों को मोजी मरज से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। मुल्क भर में 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने का हदफ मुकर्रर। मुल्क भर में शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मसाजिद में खुसूसी इबादत और महफिल का एहतमाम किया गया। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। लीबिया के साबिक सरबराह मोअम्मर क़ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। अरब टीवी के मुताबिक सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी को उनके बाग में गोलियां मारी गईं। 4 मुसल्लह अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब को F-15 तैयारों के आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत सऊदी अरब $3 अरब के आलात खरीदेगा।
ब्राज़ील में ज़ायरीन की बस को हादसा, 15 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक बस में 60 मुसाफिर सवार थे। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत खार्किव समेत दीगर शहरों पर ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह हो गईं। रिहायशी इमारत में आग लग गई। न्यूयॉर्क में शदीद सर्दी से जिंदगी जम गई, 16 बेघर अफराद हलाक। मियां ज़ोहरान ममदानी ने बताया, 11 दिन तक पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रहा। 930 से ज़ायद अफराद को महफूज पनाहगाह मुंतकिल किया जा चुका है। These organizers and broadcasters and sponsors of these cricket matches are showing their desperation to make money. Make this a big issue. Call for the cancellation of the World Cup. Cancel this joke of a World Cup. Cancel this World Cup now. पाकिस्तान के बायकॉट के बाद भारतीयों की सारी अकड़ हवा हो गई। गोदी मीडिया पर चीखो पुकार। एंकर्स और एक्सपर्ट्स T20 वर्ल्ड कप मंसूख करने का मुतालबा करने लगे। पाक भारत मैच न होने से आईसीसी को $1.3 बिलियन का झटका। ब्रॉडकास्टर्स के भी 141 अरब रुपए डूबेंगे। और इंग्लैंड अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को 27 रन से हरा दिया। 278 रन के हदफ के ताक़ुब में छोटे कैंगरूज 250 रन पर ढेर हो गए। दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा।